फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फेशियल के मूवमेंट किस तरीके से होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। फेशियल के मूवमेंट, तो फेशियल के जो मूवमेंट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं और कैसे होते हैं और स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम चिन से स्टार्ट करेंगे। चिन से हम करेंगे सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सीजरिंग, कपिंग, पिंचिंग, तो ये थे हमारे चिन के स्टेप। हमारे अपर लिप्स के स्टेप। अपर लिप्स में हम करेंगे फुल मून, हाफ मून, क्रॉस फिंगर, देन प्रेसिंग। ये अपर लिप्स के स्टेप थे। उसके बीच बीच में हम जनरल स्टॉक भी करते चले जाएंगे। तो ये है हमारे जनरल स्टॉक। जैसे आपने चिन के स्टेप ख़त्म किया तो बीच में एक जनरल स्टॉक दिया। उसके बाद आपने अपर लिप्स का ख़त्म किया। अपर लिप्स के जितने भी स्टेप थे वो सारे ख़त्म किए और उसके बाद आपने इस तरीके से जनरल स्टॉक दे दिया एक। आता है हमारा लिप्स कॉर्नर। तो लिप्स कॉर्नर पे हम करेंगे सर्कुलर मोशन में, बहुत हल्के हाथों से हम सर्कुलर मोशन में लिप्स कॉर्नर पे करते चले जाएंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एसएन8, सीजरिंग। सीजरिंग हम ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। अप एंड चिन, लाफ्टर लाइन। तो ये तो थे हमारे लिप्स कॉर्नर के। उसके बाद आते हैं हमारे नोज के। तो नोज पे हम करेंगे क्रॉस फिंगर, लिफ्ट अबाउट नोज, सीजरिंग और नोज विद प्रेसिंग नियर आईब्रो सेंटर पॉइंट। इसके बाद आता है हमारा फोरहेड, सीजरिंग विद बिंदी पॉइंट एंड क्रॉस फिंगर। इसके बाद फ्रेंड्स आते हैं हमारे आईब्रो के स्टेप। तो आईब्रो के स्टेप जो है वो है पिंचिंग, प्रेसिंग, आईब्रो पे प्रेसिंग करना, आईब्रो आउटर कॉर्नर एसएन8, प्रेसिंग पॉइंट, आईब्रो आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर, प्रेसिंग पॉइंट, आउटर कॉर्नर एंड इनर कॉर्नर। उसके बाद आते हैं हमारे आई साइड, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, प्रेसिंग, आइस पे प्रेसिंग, एसएन8, एसएन8। उसके बाद आता है प्रेशर। हल्का सा आइस पर हम प्रेशर देंगे इस तरीके से। और ये वाला जो मूवमेंट है हम रिंग फिंगर से भी कर सकते हैं। रिंग फिंगर को आई बॉल पर रख करके भी हम इसको इस तरीके से हल्के हाथों से प्रेशर दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे फोरहेड के स्टेप।
तो फोरहेड पे सर्कुलर फ्रॉम सेंटर कॉर्नर, सेंटर कॉर्नर, क्रॉस फिंगर, सिजरिंग। इनका माथा छोटा है इसलिए थोड़ा सा हाथ चलाने में स्टेप कंप्लीट आ नहीं पा रहे हैं। रबिंग, क्रिस क्रॉस, प्रेशर पॉइंट। तो ये थे हमारे फॉरहेड के स्टेप। इसके बाद आता है हेयर लाइन। हैं हमारे चिक्स के स्टेप। जर्नल स्टॉक सबसे पहले हम देंगे। जर्नल स्टॉक जब देते टाइम हल्के हाथों से हमें करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। सर्कुलर एंड चिक्स ऑन चिक्स, सर्कुलर ऑन चिक्स, क्रिस क्रॉस, नीडिंग, पिंचिंग, टेपिंग, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट 1 फिंगर, अपलिफ्ट 2 फिंगर, अपलिफ्ट 3 फिंगर, अपलिफ्ट 4 फिंगर। डॉक्टर जैकेट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथों से पिंचिंग करना। फिंगर वाइब्रेशन, पल्स पॉइंट पर प्रेशर देना, जापानी फैन वाइब्रेशन। नेक्स्ट नेक एंड फ्रंट के क्रिस क्रॉस, नीडिंग, प्रेसिंग और डॉक्टर जैकेट। और लास्ट में हम देंगे फुल फेस क्रिस क्रॉस, इस तरीके से। जितने भी फेशियल के मूवमेंट होते हैं, इन सभी मूवमेंट में आपको एक मूवमेंट को 5-5 मिनट के लिए करना होता है। तो जब आप 5-8 मिनट के लिए करेंगे तो आप जो भी क्रीम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वो स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेशन हो जाएगी, और जिससे कि बहुत अच्छा ग्लो आएगा फेशियल का। और भी अच्छा, जितने भी मूवमेंट है रिलैक्स फील भी होगा आपके क्लाइंट को, और बहुत ही अच्छा फील होगा।